नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखें। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज के लिए क्या है एंजेलिक मैसेज। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आप कितना अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो। पाइसीस मीन राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीस। पाइसीज कुछ तो है जो आप अपने यूनिवर्स से मांग रहे हो, कुछ तो दुआएं, कुछ ब्लेसिंग्स चाह रहे हो कि आपकी तरफ में आए, है ना। कुछ जजमेंटल वाली सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोर्ट वगैरह की भी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए कुछ तो है जो लाइफ में कहता है ना कि मुझे न्यू कुछ चाहिए लाइफ में, तो यूनिवर्स से मांगते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है। मिलने की चाहत टू मच ज्यादा है। आमना सामना, कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, पता नहीं क्यों बहुत अच्छी वाइब्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अपनी प्रेजेंट वक्त को अपने हिसाब से बदलना चाह रहे हो। कुछ तो है जो ट्रांजिशंस क्लोजर्स की एक फेजेस है कि मैं बदलूं, है ना। हाँ, बस पैसे अगर कहूँ, अगर टू मच खर्च होते हैं तो वो नहीं करना चाहते हो। थोड़े से पैसों के मामले में आप मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पर्सन दिख रहे हो सकता है आप अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, बट या फिर अच्छा बिजनेस हो आपका, जो भी है। बट कहते हैं ना कि जब मेहनत करके कुछ चीजें मिलती हैं तो उसे यूं ही आप खो नहीं सकते हो या यूं ही खर्च नहीं कर सकते हो, तो वो वाली दिख रही है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो पर्सन को लेके। देखो, जाने अनजाने हो सकता है कि आपने कुछ दिल दुखा दिया हो, या आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, या आपने टू मच कर दिया, नहीं करते तो शायद अच्छा रहता। तो कुछ चीजों को लेके ना कुछ लोग रिग्रेट भी कर रहे हो कि शायद मैंने टू मच कर दिया, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो प्रेजेंट में वो चीजें दिख रही हैं। एंड इस इन सब चीजों को सोचते हुए ना दिल से आप कुछ एक बड़ा कुछ प्लान करके कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में। टाइम टू टाइम आप अगर कहूँ तो बीते कुछ टाइम में अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव दिख रहा है, या उनसे कुछ कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हो, या फैमिली आपकी काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है कुछ लोगों की, है ना। एंड देखो, सोशल मीडिया पे भी अगर कहूँ तो बीते कुछ टाइम आपने बहुत ज़्यादा कुछ सर्चिंग की या बहुत कुछ जानने के लिए बहुत कुछ किया भी, तो थोड़ा सा टाइम पास वाली भी एनर्जीज कहूँगी कि आपकी दिख रही है बीते कुछ टाइम में। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा कहूँगी कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हो, बट मिस्टेक्स ना हो ये सोच रहे हो कि मेरे से ना कुछ भी मिस्टेक्स ना हो जाए, कि इसका कुछ अलग फिर मुझे झेलना पड़े। देर इज अ चेंजेस इन योर सोच, कह सकती हूँ। माइंड में कुछ चीजें बदल रही हैं। इमोशंस फीलिंग्स है, पर्सन को लेके केयरिंग दिखते हो। आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो रिश्ते में उतना बेस्ट देने के लिए चाहते हो। मदरली केयर, चाहे देखो जेंडर में आप शायद मेल भी हो या जो भी, लेकिन आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग कहूँ जैसे एक मदर अपने बच्चों की अगर करती है ना परवाह, तो वो कहूँगी वो वाली ना चीज दिखती है आपकी। देखो, ये तो आपकी है। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखते हैं उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं।
भाई इनकी अगर कहूँ तो आप जितने मुझे कूल लग रहे हो, आप जितने मुझे शांत दिख रहे हो, साइलेंट मोड में दिख रहे हो, उतना ही ये मुझे एग्रेसिव या क्यूरियोसिटी इनकी कुछ चीजों को लेके काफी ज्यादा जगी हुई है। पता नहीं क्यों कुछ चीजें गेन करना चाहते हैं, वो वाली दिख रही है स्टॉकिंग एनर्जीज। एंड कोई एक्शंस मुझे ये करना है इस वे में। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म आपके पर्सन शायद कुछ प्रेशर्स आप पे कर रहे हैं, या कुछ दबाव, या कुछ थोड़े से कहते हैं ना चाहते हैं कुछ करना, हो जा रहा है कुछ इनसे। देखो आपके पार्टनर की अगर कहूँ ना, भले ये थोड़े अगर वर्डिंग वर्स्ट भी यूज कर देते हैं, तो बीते कुछ टाइम की चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, इसलिए कहूंगी ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की भी हैं तो शायद उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, बिकॉज आपकी मुझे दिख रही है कि आपने शायद टू मच कर दिया, थोड़ा साइलेंट दिख रहे हो, कुछ बदलना चाह रहे हो कुछ अपने हिसाब से। बट इनकी अगर कहूँ तो मुझे एंगर इश्यूज दिख रहे हैं। अगर आपने कुछ लांछन लगाई है या आपने कुछ, तो उस हिसाब से ये एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आप इनको रीच आउट करते हो, वो अच्छा लगता है इनको। या आप ऐसा कुछ प्लान करो, मिलना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद लड़ाई करेंगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े कलेश वाली थोड़ी सी दिख रही है, या किसी के बातों में आके, या आप वो गलती नहीं भी अब कर रहे हो, लेकिन शक की भावनाएं होंगी आपके पर्सन की बहुत ज्यादा जगी हुई है। यहाँ पे मुझे कोई शक्की इंसान की, या पता नहीं क्यों आपने अभी कुछ नहीं कर रहे हो, पास्ट में अगर हुआ भी, आपने बहुत ज्यादा बोल भी दिया कि चलो ठीक है, बट ये नहीं मानने वाले हैं फिलहाल। हाइपर मोड एनर्जीज दिख रही है, लाउड दिख रहे हैं ये मुझे। बीते 2 दिन में भी इन्होंने बहुत ज्यादा शायद कुछ, अगर आप, अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती है तो कहूंगी पर्सन ने मिसबिहेव किया है, जिनकी होती है तो, एंड जिनकी नहीं होती तो टू मच कुछ कहते हैं, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ये कहना है, वो दिख रही है। कंफ्यूजन है, क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत ज्यादा है। पता नहीं मुझे गुस्से वाली वाइब ज्यादा आ रही है। आने वाले समय में ये कुछ सोच समझ, कहते हैं कि मेरे से कुछ ना हो, तो वो चीजें कुछ ट्रांजिशंस चाह रहे हैं, कुछ कंप्लीशंस, होलनेस वाली एनर्जीज दिखती हैं, कुछ फुलफिल अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिश्ते में रहना चाहते हैं। फिलहाल मुझे अगर कहूँ, या तो कोई इंसान इनको डोमिनेटिंग वाली भी दिख रही है, या किसी की बातों को ज्यादा यकीन कर लेते हैं, या कुछ लोग कुछ कहते हैं ना कि कह दिया हवा की तरह, एंड वो चीजों पे ज्यादा बिलीव, तो वो कहूंगी दिख रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, मुझे इमेच्योर, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े क्यों ना हो या छोटे हो, हम जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इमेच्योर सोच दिख रहा है इनका, क्योंकि ये खुद से नहीं चल रहे हैं। इट्स ओके कि लाइफ में हो जाती है कुछ चीजें, ये आ सकते हैं कनेक्ट, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। मून की मुझे कहूंगी बहुत अप एंड डाउन वेव से दिख रहा है। एंड देखते हैं ओवरऑल में क्या है। पहले आपके तरफ में देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है, आपके तरफ में क्या है। थोड़ा सोच समझ के इनसे कम्युनिकेट करना, बिकॉज इनके दिमाग में फितूर बहुत ज़्यादा सवार है, या कुछ लोग पोक कर देते हैं या नेगेटिव बातें नरेट कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में हो। ओवरऑल में भी दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ें फिर से प्रूव या चैलेंजिंग वाली होंगी, तो ओवरऑल में पता तो है। देखते हैं इधर क्या है। देखो कुछ एलिगेशंस या कुछ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस आई थिंक आप फेस करते हो, या ब्लॉकेज वाली भी फेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कि आप कुछ भी ट्राई कर लो, ये इंसान कुछ गुस्से में कुछ चीजें ऐसी बोल जाते हैं। बट एक बात कहूँ, ये हटाना भी नहीं चाहते हैं लाइफ से। ऐसा नहीं कि आप अगर चले जाओगे तो ये बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं, वो भी कनेक्ट करना है, अपनी चीजों को भी मनवाना है। आई थिंक थोड़ी सी जिद्दी है ये बहुत ज्यादा। ओवरऑल में कुछ विक्ट्री, कुछ कमिट करना चाहते हैं, इसलिए कहूंगे शायद ये चीज इस तरह की एक्ट कर रहे हैं कि ये ज्यादा शायद करे तो बाद में कुछ कमिट कराएंगे आपको। देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करके कुछ टाइम में क्या एनर्जीज में चेंजेस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्स, बच्चे, घर, परिवार, सपना, खुली आंखों से आप एक अच्छे सपने देखते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। हिडन मिस्टीरियस आप भी रहोगे, बोल नहीं पाओगे। आई थिंक कुछ तो एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। देखते हैं इधर क्या है।
प्यार में देखो ये लॉस्ट माइंड रहेंगे। आप कितना भी इनको प्यार के रिगार्डिंग या किसी भी तरह से इनको इम्प्रेस करना चाहोगे तो आपके पर्सन इम्प्रेसिव कहूंगी कुछ टाइम के लिए नहीं रहने वाले हैं। तो आप कितना भी कुछ कर लोगे बिकॉज आपकी दिख रही आइडियाज आएंगे, फिर से एक टेक ले रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, आप करो, बट देखो सेल्फ रेस्पेक्ट एज अ गाइडेंस कहूंगी नहीं खोना चाहिए इंसान को, तो वो ना करे, ठीक है। आई थिंक आप जरूर कहना चाहते हो अपने पर्सन को कि आपका प्यार बहुत ही गहरा है, बहुत ही सच्चा है, आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, बट स्टिल इफ ही और शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग, तो आपको एटलीस्ट कहूंगी कंट्रोल करें, बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप करोगे फिर से कुछ। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। मुझे क्लियर करना, अरे भाई थोड़ा सा क्लियर करो लेकिन वक्त लेके करो ना। अगर ये चीजें रिलेट करती हैं तो माइट भी ये भी चीजें रिलेट करेंगी, है ना। अगर आपकी तरफ की एनर्जीज रिलेट कर रही हैं तो इधर भी हो सकता है कि कुछ रिलेट करें। व्हेन द टाइम इज राइट, मैं भी आपको ये कह रही हूँ कि जब समय अच्छा आएगा या वक्त के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो तो वो करें, है ना, बिकॉज ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ फेजेस चल रहा है कि वर्डिंग अच्छी नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो जा रही है इनकी तरफ से, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो फिर भी ये सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इंसान थोड़े से लॉस्ट माइंड है फिलहाल। आप कुछ करके भी इनकी सोच को फिलहाल नहीं बदल पाओगे। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन डिटेल्स में, बिकॉज ये तो एक जनरल है, अपनी अगर एनर्जी रिलेट करानी हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।